जय श्री कृष्ण दोस्तों आज बात करते हैं गुरु का जो गोचर होने जा रहा है। गुरु मीन राशि से मेष राशि की ओर गोचर कर रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शंस है, ये राशिफल जो है वो दोस्तों आप अपनी चंद्र कुंडली, लगन कुंडली और नाम राशि के से भी देख सकते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति में गुरु जो है वो मीन राशि में है। मीन राशि आपका चौथा भाव पड़ता है। चौथे भाव में का जो कहा जाता है वो माता का भाव कहा जाता है, उस घर परिवार का भाव कहा जाता है। वहां से रियल एस्टेट देखा जाता है, वहां से आपकी मातृभूमि से आपका कितना कनेक्शन है, उन चीजों को देखा जाता है। चौथे भाव में जब गुरु हैं, अभी करंट प्रेजेंट में, करंट सिनेरियो में चल रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु आपको बहुत कुछ घर परिवार में एक अच्छा माहौल बनाए हुए रखे हुए हैं। घर परिवार का माहौल अच्छा है, माता का स्वास्थ्य वगैरह जो है वो ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। रियल एस्टेट में भी आपको फायदा कराते हुए नजर आ रहे हैं, घर की खरीद फरोख्त में भी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर चीज में जो है यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पंचम दृष्टि से गुरु आपके अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव जो होता है वो होता है आपकी आयु का, छुपे हुए धन का, आकस्मिक धन लाभ का, पैतृक संपत्ति का। तो उन जगहों पे भी आपका जो है, आपका बहुत कुछ लाभ वगैरह ही कराते हुए नजर आ रहे हैं गुरु। अपनी सप्तम दृष्टि से गुरु आपके दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव जो है वो आपका वर्क प्लेस होता है, आपके कार्यस्थल होता है, आपकी सुपीरियर्स और को वर्कर्स के साथ में जो आपकी क्या गठजोड़ है, कितना आपकी बॉन्डिंग है, उनके बारे में भी दशम स्थान से देखा जाता है। गुरु आपके चौथे भाव में देखे दशम स्थान को देखते हैं तो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। बहुत लोगों को, नौकरी पेशा वाले लोगों को तरक्कियां भी हुई हैं, पैसे का लाभ भी हुआ है, प्रमोशंस भी हुए हैं, और उनकी जो है अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स वगैरह हर चीज में वो फायदा कराते हुए नजर आ रहे हैं आपके कार्यस्थल के तरफ से। उसके बाद में गुरु जो है नवम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव जो होता है वो होता है फॉरेन लैंड्स का, फॉरेन इनकम का, खर्चों का। तो वहां पे थोड़ा सा जो है गुरु थोड़ा सा खर्चे कराते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपके जो फॉरेन लैंड से आपके जो थोड़ा इनकम सोर्स जो है वो जनरेट होती हुई नजर आ रही है, इनकम के स्रोत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के आप बहुत सारे जो इच्छुक थे बाहर जाने के और बाहर पढ़ाई करने के स्टूडेंट्स या बाहर नौकरी पेशा करने के, उन लोगों के लिए भी गुरु यहाँ पे फायदा कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था तो जो अभी जो स्थिति चल रही है उसके बारे में। अब दोस्तों गुरु जब यहां से निकल के अपने आपके पंचम स्थान में पहुंचेंगे और राहु को जाके वहां पे युति बनाएंगे राहु के साथ में, तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 22 अप्रैल को 5:14 पे। गुरु अपनी वर्तमान राशि को छोड़ के मेष राशि, जो कि आपकी पंचम स्थान पड़ता है, वहां पे अपना प्रस्थान करेंगे। पंचम जो स्थान होता है वो दोस्तों वो होता है आपके रोमांस का, आपके बच्चों का, आपके रुपए पैसे का, जुए सट्टे का, इन चीजों को देखा जाता है। यहां पे राहु जो पहले से बैठे हैं, राहु यहां पे बहुत अच्छे नहीं बैठे हुए हैं। राहु यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें करते हुए आ रहे हैं पहले से। बच्चों को लेके, बच्चों का मन में पढ़ाई में मन ना लगना, गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें कराते हुए आ रहे हैं राहु। पंचम स्थान में राहु जो बैठ के जुए सट्टे में क्या होता है कि आदमी जो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें करता है और उससे नुकसान झेलता है। वो चीजें कराते हुए आ रहे हैं राहु। अग्रेसिव, बहुत ज्यादा निडर या अग्रेसिव बना के आपकी रिलेशनशिप, सेपरेशन, इन चीजों का जो है चीजें कराते हुए आ रहे हैं राहु। अब यहाँ पे गुरु जब आ जाएंगे, गुरु जब इनके साथ में युति बनाएंगे तो कैसा रहेगा प्रभाव, यही देखने के लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों शुरुआत में जब गुरु यहाँ पे आएंगे तो शुरुआती कुछ महीने जो है वो थोड़े से दिक्कत वाले रहेंगे। यहाँ पे शुरुआत में जब 22 अप्रैल को गुरु आपके पंचम भाव में जाएंगे तो गुरु अपनी पंचम दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पे डालेंगे। तो भाग्य जो है वो आपका जो है साथ देना स्टार्ट कर देगा वहां पे। अभी राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पे पड़ रही है। दोनों की, राहु की और गुरु की, एक सी ही दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम भाव में की जो राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पे,
उससे आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है जैसा उसको देना चाहिए। रुक रुक के लाभ होना, जहां भी भाग्य की जरूरत पड़ रही है आपको, वहां पे ही भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप सोचते हैं कि यहां तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। वो यही है कि राहु आपको ऐसा बनाता है, आपके मन में ऐसा वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि ये तो मेरा हो ही जाएगा, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ये तो हुआ सही है, और वो जो है वो नुकसान में तब्दील हो जाता है। तो ये जो चीजें चल रही है राहु की वजह से हो रही है, आपका भाग्य आपको आपका साथ नहीं दे रहा है पूर्ण तौर से। गुरु के आने से वो भाग्य जो है आपका साथ देना स्टार्ट कर देगा। पिता की के स्वास्थ्य में अगर दिक्कतें आ रही थी राहु के प्रभाव के कारण, उन दिक्कतों में अब कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो पिता के स्वास्थ्य में जो है सुधार होगा। जो लोग थोड़े पूजा पाठी है, स्पिरिचुअल वाले लोग हैं, उनमें देखेंगे कि उनमें तीर्थ यात्रा करने की एक तीव्र इच्छा जागेगी कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि धनु राशि वालों को, पहले कभी मैंने इस वीडियो बनाया था 1-1.5 महीने पहले, मैंने तब कहा था कि धनु राशि वालों को गंगा स्नान जरूर करना चाहिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए, राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। इस दरमियान जब गुरु राहु की युति बन जाएगी, अगर आप गंगा स्नान करते तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही उत्तम रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा भी गुरु के आने से ही आपको राहत मिलने लग जाएगी। उसके बाद में सप्तम दृष्टि से गुरु जो है वो देखेंगे आपके 11वें भाव को। 11वें भाव में राहु जो है वही आपका दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि बहुत कुछ लाभ होने वाला है, बहुत कुछ बनने वाला है, लेकिन एक्चुअल में वो मैटेरियलाइज नहीं होती चीजें। तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं, वो सब ठप पड़े हुए हैं, नहीं कुछ ज्यादा आपको लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुरु के आने से 22 अप्रैल के बाद में लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। राहु और राहु के साथ में युति करके गुरु जो है वो आपके लाभ के स्रोतों को बढ़ाएंगे। जो राहु ने जो जाम कर रखा था स्थिति को, उसको खोलेंगे, वो आपके लाभ के स्रोत जो है वो बनेंगे। ड्रीम्स प्रोजेक्ट जो बंद हो चुके थे, जो नहीं चल पा रहे थे, जो ठप पड़े थे, वो अब उनमें जान आ जाएगी, दोबारा से वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पहले स्थान पे। पहले स्थान पे क्योंकि राहु की स्थिति पड़ रही थी, राहु की दृष्टि पड़ रही थी पहले स्थान पे, आपको अननोन एक फियर था। तो ये जो है एक राहु का इफेक्ट थोड़ा सा समझने वाला है। राहु किसी को तो बहुत ज्यादा निडर बना देते हैं, किसी को बहुत ज्यादा फियरफुल बना देते हैं, किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन रखता है उन चीजों से जो जिनका प्रेजेंट में कोई बेस नहीं है, कि मैं आगे मेरी लाइफ ऐसे, और मैं अरे ये क्या हो गया, मैं इतने साल बाद मैं ऐसा कैसे करूंगा, ये इस टाइप से। तो राहु जो है वो एक मेंटल एंजाइटी या परेशानी, मानसिक परेशानी है, बच्चों का, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, ये एक ऐसा घेरा बना के रखेंगे आपके चारों तरफ, आपको मेंटल एंजाइटी और डिप्रेशन, और आप स्ट्रेस में रहेंगे जिसका कोई भी बेस नहीं होता, जो कोई भी ग्राउंड लेवल पे जो चीजें नहीं होती हैं, उसका एक फितूर बना के रखेंगे आपके दिमाग में। तो उससे जो है बहुत सारे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, दिक्कतें होती है, शारीरिक दिक्कत होती है, मेंटल एंजाइटी और डिप्रेशन, ये चीजें जो है वो राहु बनाए हुए हैं। अब गुरु के आने से उन चीजों में कमी आएगी। आप गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी पहले स्थान पे, उससे जो है आपका मन जो है, दिमाग, गुरु इंटेलिजेंट के कारक है, इंटेलिजेंस के कारक है, तो उनसे आपकी सोच शक्ति बढ़ेगी। ये जो आपको दिक्कतें जो महसूस हो रही हैं उन पे कंट्रोल होगा धीरे धीरे। आप धीरे धीरे जो है इन चीजों को समझेंगे कि नहीं, इसका ये है, इसका तर्क वितर्क वाला जो है आपके दिमाग में एक पीरियड रहेगा, और एक साइड होगी कि आप लगेगा कि ये चीज जो है ऐसे मुझे कैसे मैं कर पाऊंगा। दूसरी साइड में आप अपने आप ही तर्क वितर्क करेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मैं ये ऐसे कर सकता हूं, मैं ये कर दिया, मैंने पास्ट में भी किया, ऐसी चीजें होंगी। तो जो है आपके जो डिप्रेशन एंड मेंटल एंजाइटी, उन पे भी रोकथाम करने का काम करेंगे गुरु। तो कुल मिला के ये जो पीरियड है वो बहुत बहुत ही
राहत वाला रहेगा। हालांकि एक चीज है, गुरु यहाँ पे आपके पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में जैसा मैंने कहा कि गुरु जो है, पंचम स्थान होता है आपके बच्चों का, आपके रोमांस का, आपके जुए सट्टे का। यहाँ पे दोस्तों जुआ सट्टे को आप बिल्कुल ट्राई ही ना करें। ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान करवाएंगे राहु। और जो खेलते हुए उनको पता भी होगा, धनु राशि वाले जानते हैं कि उनके साथ में हुआ भी है ऐसा, और ऐसा नहीं हुआ है। और अगर इसके जो भी मैं बता रहा हूं उसके विपरीत हुआ है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो धनु राशि वाले जानते हैं कि लास्ट के जब से राहु यहां चल रहे हैं एक साल से, उन्होंने जहां पैसा लगाया, दाव खेला है, वहां वो नुकसान उठाया उन्होंने। देखिए, जब तक राहु यहां पे है नुकसान ही उठाएंगे आप। गुरु के आने से गुरु की दृष्टियां तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन गुरु का इतना इंपैक्ट उस जगह पे नहीं होता जहां पे गुरु बैठते हैं। हालांकि राहु के इंपैक्ट को वो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बच्चों को लेके थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन पूर्णतः राहत जो मिलेगी वो 30 अक्टूबर के बाद में मिलेगी, जब राहु यहां से निकल जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को अभी भी बहुत सतर्कता रखनी है 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक तो आपको बहुत ही एहतियात बरतना चाहिए। राहु की ये प्रेजेंस जो है गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। उस पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये जो है बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है राहु की। तीसरा, एक और चीज है, रोमांटिक लाइफ जो है वो जो राहु ने बिल्कुल नीरस वाली कर रखी थी, वो अब किक ऑफ कर जाएगी। अब धीरे धीरे अब आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि आपको पार्टनर अगर ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप ब्रेक की नौबत पे आ गई है, उसको अब आप पैचअप की ओर ले जा सकते हैं। तो उस समय जो है गुरु अपना कमाल दिखाएंगे, अपना जादू दिखाएंगे, और धीरे धीरे चीजें जो है पैचअप की ओर बढ़ जाएंगी। अगर आप सिंगल है तो आप अगर किसी को ढूंढ रहे हैं तो वो जो पार्टनर है वो भी आपको मिल सकता है मन मुताबिक, मन चाहा पार्टनर। तो रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा रहेगा। बाकी दो चीजें मैंने कही हैं, जुए का और गर्भवती महिलाओं को, उनको ध्यान जरूर रखना चाहिए। बच्चों की तरफ से 30 अक्टूबर तक आपको बहुत सतर्कता रहनी है, उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर और जो उसके अलावा जो है गुरु का जो गोचर है बहुत बढ़िया होने जा रहा है आपके लिए। जो भी महानुभाव ये कहते हैं गुरु चांडाल योग होगा, उससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है, गुरु चांडाल योग का सिर्फ इफेक्ट जो है वो 1-1.25 महीने है, जब दोनों ग्रह एक दूसरे के 5 डिग्री के अंतर में होंगे। इसको मैंने कहा है, ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया था वो बताया था तकरीबन 5 मई से लेके 12-13 या 15 जून तक। यही ये 1-1.25 महीने का पीरियड है जिसमें ये दोनों ग्रह जो है वो 5 डिग्री पे या 5 डिग्री के अंदर होंगे। कोई भी एक ही राशि में बैठने से दो ग्रहों का एकदम योग नहीं बन जाता है, वो भी देखना पड़ता है कि आप ग्रह कितने आजू बाजू में है, कितने पास है। 30 डिग्री का जो है भाव होता है, और उसमें जो 5 डिग्री के अंदर में जो ग्रह होते हैं उन्हीं का ही इफेक्ट जो है वो माना जाता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह 29 पे बैठा है, कोई 2 पे बैठा हुआ है, उनका दोनों का योग बन गया और वो इफेक्ट गुरु चांडाल योग देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। 5 डिग्री के अंदर में ही जो योग बना होगा वो ही इफेक्टिव योग होता है। तो जब ये टाइम पीरियड चले, वो गुरु चांडाल योग वाला जो है टाइम है, उस टाइम पे थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। बाकी पूरा जो गुरु का ये गोचर है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसके उपाय के तौर पे अगर कहीं से भी कोई परेशानी होती है, आपको सिर्फ 2 या 3 चीजें करनी है। एक तो आपको गुरु के उपाय करने। गुरु के उपाय क्या है? इनमें गुरुवार को आप एक तो जो है हल्दी का टीका जो है वो लगा सकते हैं। उसको लगा के ही कोई काम करे, घर से बाहर जाए तो हल्दी के टीके को ही लगा के ही बाहर जाए। दूसरा जो है जो चने की दाल वगैरह का जो है दान किया जाता है, चने की दाल का मंदिर में दान किया जाता है। दूसरा एक और भी चीज है
की मंत्रों से भगवान कृष्ण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के जाप कीजिए जितने कर सकते हैं। भगवान बृहस्पति जो है वो उनके इष्ट देव है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के मंत्र करने से बहुत फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं, फायदा ही होगा। और ये जो गोचर है ये बहुत ही बेहतरीन जाएगा आप लोगों के लिए। तो इन चीजों को कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।